तो आज हम देख रहे होंगे numpy मॉड्यूल के रैंडम सब मॉड्यूल को। इसके लिए मैं फ्रॉम numpy इंपोर्ट करूँगा रैंडम को, एक डी वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं रैंडम डॉट रैंड इंट मेथड को कॉल करूँगा। रैंड इंट मेथड करता क्या है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर पास कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, 0 टू उस नंबर के बीच के रैंडम नंबर प्रिंट करेगा। तो मैं अपने केस में 100 पास कर रहा हूँ एज आ आर्ग्यूमेंट, और जैसे मैं प्रिंट करता हूँ डी को, तो ये क्या करेगा, रेंडमली 0 टू 100 के बीच के नंबर को प्रिंट करेगा। देखो अब इसने 14 किया। इसके बाद मैं एक बार और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तब देखो इसने 27 प्रिंट किया। मैं अब ऊपर से कमेंट आउट करता हूँ। अब देखो बढ़ते हैं आगे। देखो आप कुछ ऐसा चाहते हो कि आप एक लिस्ट प्रिंट करो जिसमें n तक के रैंडम नंबर जनरेट हो, बट वो एलिमेंट फिक्स हो उस लिस्ट में। तो आप ये कैसे कर सकते हो, मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं रैंडम डॉट रैंड इंट मेथड को कॉल करूँगा। उसके अंदर देखो मैं 0 टू 100 तक के रैंडम नंबर चाहता हूँ अपनी लिस्ट पे, और देखो कितने एलिमेंट होने चाहिए। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा साइज़ का, और इसको करूँगा इक्वल्स टू। मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट में सिर्फ फाइव ही एलिमेंट हो। वो जैसे मैं प्रिंट डी करूँगा, इसके बाद एक लिस्ट जनरेट होगी जिसके अंदर 5 रैंडम वैल्यूज़ होंगे जो कि 0 टू 100 के बीच में लाई कर रहे होंगे। और जैसा कि अब आप रिजल्ट देख सकते हो, हमारे सामने एक लिस्ट प्रिंट हुई जिसके अंदर 5 रैंडम वैल्यूज़ हैं जो कि 0 टू 100 के बीच में लाई करते हैं। एक बार और एग्जीक्यूट कर देता हूँ प्रोग्राम, और आप देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ वापस और ऊपर इनको करूँगा कमेंट आउट और बढ़ते हैं आगे। देखो आप सेम चीज़ आप करना चाहते हो 2 डायमेंशनल लिस्ट के साथ, तो आप वो कैसे करोगे, ठीक है ना। इसके लिए यार मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर सेम मैं रैंडम डॉट रैंडिंट मेथड को कॉल करूँगा, और इसके अंदर भी मैं 100 रैंडम नंबर जनरेट करना चाहूँगा। और इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा मेरा साइज़ इक्वल्स टू राउंड ब्रेसेस। देखो इसमें मैं पहला आर्ग्यूमेंट डालूंगा 2, क्योंकि मुझे 2 लिस्टें चाहिए और दोनों के अंदर 5-5 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम को प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट डी करता हूँ और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो इसके बाद हमको देखने को मिलेगी एक लिस्ट जिसके अंदर 2 लिस्ट रहेंगी, और दोनों लिस्ट के अंदर देखो अभी रैंडम वैल्यूज़ हैं। एक बार और देखता हूँ प्रिंट करके, देखो इस बार अलग नंबर आए क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। इन्हें भी मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रैंडम डॉट रैंड मेथड की, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ, ठीक है, और इसे प्रिंट डी करके दिखाऊंगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है 0 से लेके 1 तक के 20 के नंबर को रैंडमली। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो इसने 0.75 फ्ला को रिटर्न किया, ठीक है। जैसे मैं और एग्जीक्यूट करता हूँ उसको एक बार, तो देखो इसने रैंडम वैल्यू 0 टू 1 के बीच की रैंडम वैल्यू दी हमें, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट 5 डालता हूँ, ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न की, एक लिस्ट रिटर्न की जिसके अंदर 0 टू 1 के बीच के रैंडम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखो आप दोबारा देख सकते हो। इसी तरह आप इसको 2 डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसका पहला आर्ग्यूमेंट 2 कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 डायमेंशनल लिस्ट चाहिए। तो देखो इसने 2 डायमेंशनल लिस्ट प्रिंट की जिसके अंदर 5-5 एलिमेंट है, ठीक है। एक बार और देखो अभी, और सब रैंडम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसे भी अब हम करेंगे कमेंट आउट और आगे को बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रैंडम डॉट चॉइस मेथड की। इसके लिए मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर डाल देता हूँ रैंडम डॉट चॉइस मेथड को, और ये चॉइस मेथड एज आर्गुमेंट एक लिस्ट लेगा, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4 5। अब ये करता क्या है, जैसे मैं प्रिंट डी करूँगा ये रिटर्न करेगा एक रैंडम एलिमेंट उस लिस्ट से। जैसे मैं डी प्रिंट किया, देखो इसने 4 रिटर्न किया उस लिस्ट से। ऐसे में एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने अभी 5 रिटर्न किया। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, चॉइस मेथड के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट डालता हूँ, वो है साइज आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या करूँगा, एक 2 डायमेंशनल अरे और बनाऊंगा जिसके अंदर 5 एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। और वो 5 एलिमेंट रैंडम वैल्यूज़ होंगी जो कि सिलेक्ट होंगी मेरी इस एरे से, जो मैंने इसका पहला आर्ग्यूमेंट डाला है चॉइस मेथड का। तो देखो रिजल्ट हमारा एक 2 डायमेंशनल है जिसके अंदर रैंडम वैल्यूज़ हैं, और रैंडम वैल्यूज़ हैं जो मैंने चूज़ मेथड के अंदर अपनी लिस्ट डाली थी। और रैंडम एलिमेंट्स कितने भी डाल सकते हो। देखो मैं 6 करता हूँ, देखो इसने 6 एलिमेंट डाल दी जनरेट करके रैंडमली। इसी तरह आप कम भी डाल सकते हो, मैं 2 डाल के देखता हूँ, तो देखो इसने 2 रैंडम वैल्यूज़ डालता। अब हम देखेंगे अरेज की अरिथमेटिक यूजिंग नमपाई, ठीक है। किस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे अरेज का यूजिंग नमपाई। मैं इंपोर्ट करता हूँ नमपाई को एज एम एस, तब पश्चात एक वेरिएबल बनाऊंगा डी, और उसके अंदर एक अरे बनाता हूँ मैं एम एस डॉट अरे। इसके अंदर दे देता हूँ मैं 1 2 3 4। इसके बाद एक और अरे बनाऊंगा मैं एम एस डॉट अरे, और इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ डाल दूंगा। तब जाके इनको ऐड करने के लिए मैं एक सी वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं एम एस डॉट
ऐड मेथड को कॉल करूँगा और उसके अंदर पास कर दूँगा डी और एस को। देखो इस ऐड मेथड के अंदर मैं डी और एस को एज अ आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये करेगा क्या, डी अरे के एलिमेंट को एस अरे के एलिमेंट के साथ ऐड कर देगा उनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ और हमें रिटर्न करेगा एक नया अरे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डी अरेज के 0 इंडेक्स पे 1 है और इसी तरह एस के 0 इंडेक्स पे 5 है। जैसे मैं प्रिंट सी करता हूँ तो देखो इसका फर्स्ट 0 एलिमेंट पे 6 है जो कि है 5 + 1, ठीक है। इसी तरीके से सबको इंडेक्स वाइज ऐड किया गया है और हमें एक लिस्ट रिटर्न कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे, इसी तरह देखेंगे हम सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, एक बनाऊंगा सी वेरिएबल, उसके अंदर मैं डालूंगा एम एस डॉट सब्ट्रैक्ट को और एज आर्ग्यूमेंट डालूंगा सब्ट्रैक्ट मेथड के एस माइनस डी, ठीक है। एस अरे में से डी अरे को सब्ट्रैक्ट करेगा और हमें एक नया अरे रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसी तरह हम देखेंगे मल्टीप्लाई को, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और बनाऊंगा और एक सी वेरिएबल, उसके अंदर मैं करूँगा एम एस डॉट मल्टीप्लाई मेथड को कॉल, इसके अंदर मैं डालूंगा डी और एस को और ये डी अरे का मल्टीप्लाई करेगा एस अरे के एलिमेंट्स के साथ उनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ देखो हमें एक अरे रिटर्न हुआ, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट है डी और एस का, जिसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे डिवाइड मेथड को, ठीक है। मैं सी वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर एम एस डॉट डिवाइड को कॉल करूँगा और इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट में डाल दूँगा डी अरे कॉमा एस को। तो ये करेगा क्या, डी के एलिमेंट्स को एस के एलिमेंट से डिवाइड कर देगा करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ और देखो हमें एक अरे रिटर्न होता है, इसके अंदर डी एलिमेंट डिवाइडेड बाय एस एलिमेंट का रिजल्ट है। तो आप कुछ ऐसा चाहते हो कि आप एक सिंगल अरे के सारे एलिमेंट का सम कर दो, तो आप ये कैसे कर सकते हो। देखो इसके लिए मैं एक सी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एम एस डॉट सम मैथड को कॉल करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं उस अरे को पास कर दूंगा जिसके सारे एलिमेंट को मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट तो देखो मुझे डी अरे के सारे एलिमेंट का सम मिल गया। अब देखो कुछ मैं अगर ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं डी और एस के टोटल सम चाहता हूँ, ठीक है, इन दोनों को टोटल ऐड करके कितना सम होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं एक सी वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एम एस डॉट सम कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, डी कॉमा एस कर दूँगा। जैसे मैं प्रोग्राम को करूँगा एग्जीक्यूट तो देखो उसने डी और एस का टोटल सम दे दिया मुझे, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट और मैं एक बनाऊंगा सी वेरिएबल, ठीक है। अब देखो पहले हम सिंगल का प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ एम एस डॉट पी आर ओ डी, ठीक है, और राउंड ब्रेसेस डी, ये डी के सारे एलिमेंट का मुझे प्रोडक्ट दे देगा। जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो इसने मुझे 24 रिटर्न, ठीक है। अब देखो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, डी अरे के एलिमेंट का टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एस अरे के एलिमेंट का टोटल प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं एक सी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एम एस डॉट प्रोड इस मेथड को कॉल करूँगा और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डी कॉमा एस कर दूँगा, ठीक है। और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिला, डी के एलिमेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एस के एलिमेंट्स का टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करेंगे राउंडिंग डेसिमल्स नंपाई में, ठीक है। ऊपर से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ राउंडिंग डेसिमल्स। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा नंपाई मॉड्यूल को, तो मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट नंपाई एज एम एस। इस बार डी वेरिएबल बनाऊंगा एम एस डॉट ट्रंक मेथड को इसके अंदर कॉल करूँगा और इसके अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो फ्लोटिंग वैल्यूज़ डाल दूँगा, ठीक है। तो ट्रंक मेथड मुझे रिटर्न क्या करेगा गाइस, देखो ये मुझे फ्लोट नंबर ही रिटर्न करेगा बट पॉइंट के बाद ज़ीरो होगा और कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। जिस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने इसमें पहला फ्लोट डाला -3.26 और सेकंड फ्लोट डाल दूँ मैं 5.35, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ डी को, प्रिंट डी और प्रोग्राम को करूँगा एग्जीक्यूट और जैसे मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया मुझे एक अरे रिटर्न होता है जिसके अंदर -3 पॉइंट और 5 पॉइंट है।
इसी की तरह एक और मेथड होता है फिक्स, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट और नीचे बनाऊंगा एक डी वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर मैं एम एस डॉट फिक्स मैथड को कॉल करूँगा, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करता हूँ, ठीक है। और उस लिस्ट में होंगे मेरे फ्लोटिंग नंबर 4.55 का 6.55। तो जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ एग्जीक्यूट, ये मुझे रिटर्न करेगा एक अरे जिसके अंदर 4 पॉइंट और 6 पॉइंट है, ठीक है। तो इसे भी मैं करता हूँ कमेंट आउट। इसके बाद हम बात करेंगे राउंड मेथड, ठीक है। तो मैं एक डी वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कॉल करूँगा एम एस डॉट राउंड मेथड। तो राउंड मेथड करेगा क्या, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू डालूंगा 4.555। अब देखो मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कॉमा 2 आर्गुमेंट डाल दूँगा। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो इसने मुझे क्या रिटर्न किया 4.56, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट रिटर्न किया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे, तो देखो इसने मुझे 4.556 डिजिट की, ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉमा के बाद आर्गुमेंट डाल सकते हो। इसे भी मैं करूँगा कमेंट आउट और आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लो मेथड की। इसके लिए मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा एम एस डॉट फ्लोर को, और फ्लोर एज आर्गुमेंट लेगा फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो ये करता क्या है, ठीक है, इस फ्लोटिंग नंबर का लोएस्ट नियरेस्ट तक लाएगा। जैसे कि 3.1155 है, तो इसका लोएस्ट नियरेस्ट क्या होगा 3.0, ठीक है। जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मुझे 3.0 मिला, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे 9 भी कर दूँ तो 9 के लिए भी लोएस्ट नियरेस्ट इंटीजर वही रहेगा 3.0, ठीक है। सी का अपोजिट रहता है एक सी ईल फंक्शन, ठीक है। मैं इसे करूँगा कमेंट आउट और बात करेंगे सील फंक्शन के, ठीक है। मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा एम एस डॉट सील फंक्शन को। सील फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेगा एक फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो फ्लोटिंग नंबर देखो 3.1 है और हमें दिलाएगा इसका लार्जेस्ट नियरेस्ट इंटीजर जो कि रहेगा 4.0, ठीक है। इसी तरह देखो मैं 3.9 भी करूँ तो मुझे लार्जेस्ट नियरेस्ट क्या रहेगा इसका 4.0, ठीक है। तो यार अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन नमपाई के बारे में। इसके लिए मैं इंपोर्ट करूँगा नमपाई मॉड्यूल को। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होगा, ठीक है। मैं उसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाला। देखो मैं एक बेस वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 4 डालूंगा और एक परपेंडिकुलर वेरिएबल जिसके अंदर मैं डालूंगा 5, ठीक है। और अब हम निकालने वाले एक ट्राइंगल की हाइपोटेनस जिसकी बेस 4 और परपेंडिकुलर है 5। इसके लिए मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एम एस, ठीक है, एम एस डॉट हाईपॉट मेथड को कॉल करूँगा जिसके अंदर मैं डाल दूँगा बेस और पर वेरिएबल को, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा डी वेरिएबल को तो ये हमें उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस दे देगा जिसकी बेस 4 और परपेंडिकुलर 5 है। जिसमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है 6 पॉइंट। अब मैं इन सबको करूँगा कमेंट आउट और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साइन फंक्शन को। इसके लिए मैं एक डी वेरिएबल बनाऊँगा और उस डी वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूँगा एम एस डॉट साइन फंक्शन को जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। क्या आर्ग्यूमेंट लेता है एक रेडियन वैल्यू, ठीक है। मैं डालूँगा एम एस डॉट पाई बट्टा 2, ठीक है। अब देखो यार रेडियन वैल्यू क्या होती है। देखो आप किसी एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो, एक डिग्री में और एक रेडियन वैल्यू में, ठीक है। तो ये पाई बट्टा 2 रेडियन आप ये मान के चलो मैं साइन 90 लिख रहा हूँ। देखो जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया आंसर आया 1, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 जैसा कि आप जान सकते हैं। जैसे देखो इसे कहते हैं मैं कॉस 90 करता हूँ तो देखो क्या होगा। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ देखो यार कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और ये अप्रॉक्स 0 है, ठीक है। अप्रॉक्स 0 ही है ये। इसी प्रकार यार आप टेन कॉसेक कॉस कॉट के फंक्शन को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें करता हूँ कमेंट आउट और बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। अब देखो यार मैं क्या करूँगा अब डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एम एस डॉट साइन मेथड को दोबारा कॉल कर दूंगा और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट में पास कर देता हूँ रेडियंस को, ठीक है। पाई बट्टा 2 और एम एस डॉट पाई बट्टा 6, ठीक है। मैंने रेडियन पे वैल्यू डाली क्योंकि साइन एज अ रेडियन वैल्यू ही लेते हैं जहाँ तक, ठीक है। कॉस और टेंजेंट सब के सब। जिसमें प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया देखो इसने 1 और 0.5 वैल्यू दी मुझे, ठीक है, फ्लोट में। अब देखो इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट और अब बढ़ते हैं आगे। और अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक डी वेरिएबल और उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा एम एस डॉट डिग टू रेड मेथड को। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालने से पहले एक छोटी सी मैथ समझ लो जो ये फंक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब पाई रेडियन पे देखो होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब 1 डिग्री पे होंगे आपके पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है।
तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं सपोज़ मान लो 90 डिग्री लूँ, ठीक है, तो अगर मैं 90 डिग्री टाइम्स कर दूँ पाई बट्टा 180 रेडियन को, तो क्या निकलेगा, तो मेरी वैल्यू रेडियन पे आएगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ ये ms.dig2 रेड कर रहा है, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 90 डिग्री एज अ आर्ग्यूमेंट, और जैसे मैं करूँगा प्रिंट डी को, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो इसने यार मुझे एक फ्लोटिंग वैल्यू दी, रेडियन पे कन्वर्ट करके दिखाया डिग्री को, ठीक है। इसमें करता हूँ कमेंट आउट, इसी का अपोजिट अब हम देख रहे होंगे रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ रेडियन टू डिग्री, ठीक है। इसके लिए मैं एक डी वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर मैं डाल दूँगा ms.dig सॉरी रेड टू डिग मेथड को, ठीक है। और इसके अंदर मैं रेडियन पे वैल्यू डाल दूँगा ms.pi/2, ठीक है। ये रेडियन पे वैल्यू है, जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो हमें 90 डिग्री मिला, ठीक है। पाई/2 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। मैं से करता हूँ कमेंट आउट और अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होंगे, क्या डोमेन होते हैं और क्या प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। मैं एक डी वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा साइन इन्वर्स, ठीक है। तो साइन इन्वर्स करता क्या है, ये लेता है डोमेन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखो यार साइन इन्वर्स के डोमेन क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1, 1 ये इसके डोमेन रहते हैं ये। तो आप -1 और 1 और इनके बीच के नंबर को एज अ आर्गुमेंट डाल सकते हो, एंड ये रिटर्न आपको करेगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, जो कि रहती है -π/2 और π/2 तक, ठीक है, इनके बीच तक, और या ये भी रह सकती है -π/2 और π/2, ठीक है। जैसे मैं 1 डालता हूँ और देखा यार इससे पहले मैंने ms.sin इनवर्स प्रिंट डी करूँगा मैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मिली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स साइन 1। ऊपर मैं करता हूँ कमेंट आउट और अब बढ़ते हैं आगे। इसी तरह हम देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन को, ठीक है, numpy के अंदर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर ये हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके बाद मैं डी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ms.sinh को कॉल करूँगा और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं 1.0 डिग्री, ठीक है। जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मुझे हाइपरबोलिक ऑफ 1 डिग्री मिल गया, साइन 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आप रेडियन पे भी वैल्यू डाल सकते हो ms.pi/2 और इसका भी हाइपरबोलिक आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप डिग्री और रेडियन की एक लिस्ट पास कर सकते हो, मैं रेडियन की करके दिखाता हूँ आपको। देखो आप इसी तरह कॉस और टेन का भी हाइपरबोलिक निकाल सकते हो, बस उनके पीछे एच लगाना, ठीक है। जैसे साइन एच लगा वैसे कॉस एच, ठीक है।